बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस कर रहे थे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक का आपको एक पार्ट पढ़ाया गया था जिसमें हम ईएमएफ का डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया गया था और साथ में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का बताया गया था। आज हम पेज 44 के फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ सेल फोर्थ पैराग्राफ है, पेज नंबर 44 है फोर्थ पैराग्राफ का, परफॉर्मेंस ऑफ सेल। वहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने दो पार्ट्स में इसको करवाया, तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। तो परफॉर्मेंस ऑफ सेल देखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ सेल। अब हम एक सेल की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। ऐसे सेल की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे जिसकी ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो। ये उसकी ईएमएफ ई और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगी इन सीरीज विद इट। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि एक सेल जिसकी प्योर ईएमएफ ई हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर उसके साथ सीरीज में शो की जाती है। अभी देखिएगा, अभी आपको बताएंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे मेजर करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कैसे मेजर करनी है। तो बात ये हो रही थी कि नाउ लेट्स डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ सेल। अब हम लोग एक सेल की परफॉर्मेंस डिस्कस करने लगे। एक ऐसा सेल है जिसकी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी क्या है, आर, एज शोन फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अ वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू इट। एक वोल्ट मीटर जिसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल लगा रखा है। ये वैसे आपको 14 चैप्टर में बता देंगे कि वोल्ट मीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइसेस होती हैं। इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि इनमें करंट फ्लो ना करे, और अगर इनमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल रहता है इनका और एक लो रहता है, क्योंकि अगर करंट फ्लो रहे तो फिर हाई लो में बदलने लगता है। जब इनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता तो हाई हाई रहता है, लो लो रहता है। तो ये सही पोटेंशियल बताते हैं, उनका काम ही ये होता है पोटेंशियल यानी वोल्टेज बताना। तो वोल्टेज बताने के लिए ज़रूरी है कि इनमें से करंट के फ्लो को रोका जाए, यानी बहुत कम करंट फ्लो करे ताकि हाई और लो मेंटेन कर सकें और सही पोटेंशियल आपको बता सकें। तो अ वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर जिसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है वो उसके पैरेलल लगा दें एंड इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों यही वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। इस रेजिस्टर आर का भी बताएगा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एंड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और सेल के टर्मिनल्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अब ये बात भी मैंने आपको पहले बताई हुई है। पीछे हमारा एक टॉपिक था रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मैंने उसमें डिटेल में आपको इसलिए बता दिया था, मैंने बताया था वहाँ के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होते हैं लेकिन वोल्टेज सेम होते हैं। जितना इसका वोल्टेज होगा उतना उसका होगा, जितना यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उतना यहाँ होगा। वोल्ट मीटर लगाए पैरेलल लग जाता है ताकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, और ये वही वोल्टेज बताएगा जो इसका होगा, क्योंकि पैरेलल में यही होता है। लेकिन इसने वोल्टेज इसका रीड करना है क्योंकि ये हैवी रेजिस्टेंस है, इसकी खुद भी हैवी रेजिस्टेंस होती है। तो देख लें जरा ये पैराग्राफ फिर से, पेज 44 पे फोर्थ पैराग्राफ के नाउ लेट्स डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कि अब हम एक सेल की परफॉर्मेंस डिस्कस करें। एक ऐसा सेल है जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया। आ वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस, एक ऐसा वोल्ट मीटर जिसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस रखोगे करंट फ्लो नहीं करेगा तो हाई और लो मेंटेन रहेंगे। तो एक वोल्ट मीटर जिसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल लगाया गया है। क्यों लगाया है ये वोल्ट मीटर इस सेल जिसकी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसके वोल्ट मीटर क्यों पैरेलल लगाया है? इसलिए कि इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, कि ये हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस आर का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और सेल के टर्मिनल्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अच्छा, अब स्विच ऑन करें, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जैसे आपने स्विच ऑन किया इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, E ओवर आर प्लस आर। देखिए ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, V ओवर आर। I किसके इक्वल होता है, V ओवर आर। I इज इक्वल टू E वोल्टेज नहीं बल्कि चूंकि हम EMF सप्लाई की हुई है, EMF भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, यही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, तो V की जगह तो E लिख दें, I इज इक्वल टू V की जगह E लिख दें। R जो है ना, अब हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं है, क्योंकि हमें पता है सेल की तो अपनी रेजिस्टेंस भी होती है जो लो से हाई की तरफ चार्जेस को जाते हुए जिसका सामना करना पड़ता है, स्मॉल आर से उसको लिखते हैं, वो भी साथ शामिल कर दो फिर।
टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर हो गया, और ये वैसे भी सीरीज में लगी हुई तो ये ऐड ही होनी है। तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर की बजाय V की जगह मैंने E लिख दिया, R की जगह R प्लस आर लिख दिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है E 1 से मल्टीप्लाई हो आ जाएगा, I इंटू आर प्लस आर हो जाएगा। I को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई आर प्लस आई आर हो जाएगा, आई कैपिटल आर और आई स्मॉल आर हो जाएगा। बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन ए बनी है ना, ये क्वेश्चन ए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला ही खुद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हमने नेक्स्ट टॉपिक में भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जो हमारा फार्मूला बना है ना, इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो बनते ही उसने सबसे पहले बताया कि ये जो कैपिटल आई आर है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये नोटिसेबल बात है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कैपिटल आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है, ये वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो रेजिस्टर का है, बिल्कुल है, ये रेजिस्टर का भी है, लेकिन यही सेल का भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। जब आपने करंट ऑन कर दिया ना, तो यही सेल का भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वोल्टेज मेंटेन रहना है, जितना इसका होगा उतना ही सेल का भी होगा। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का, लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, जब करंट फ्लो कर रहा होगा। अब जरा देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला बना हुआ है ना, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, इसमें देखते हैं। सबसे पहला केस है कि व्हेन स्विच इज ओपन, जब आप स्विच ओपन करते हैं, जब आप ये स्विच ओपन कर देंगे ना, नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टर में से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आपने स्विच ओपन कर दिया तो आपका करंट जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टर में से तो जीरो हो जाएगा ना, एक्सटर्नल रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इधर तो करंट फ्लो कर रहा होगा अपर सर्किट में, लेकिन इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टर का करंट जीरो करोगे तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आई आर के। तो जब स्विच ओपन होता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता, देन वोल्ट मीटर रीड्स द EMF एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये देखो, बात नोट करने की है कि जब आपने स्विच ऑन ऑफ कर दिया, कोई करंट एक्सटर्नल रेजिस्टर से नहीं गुजरा, तो कैपिटल आई आर फैक्टर तो खत्म हो गया। तो उस वक्त वोल्ट मीटर जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज तो उसने बतानी है, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है वोल्ट मीटर के साथ। तो उस वक्त जो वो वोल्टेज बताता है, असल में EMF ही बता रहा होता है। मतलब अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ कर देना, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक्चुअली वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि वोल्ट मीटर ही EMF रीड करता है। तो देखो, वोल्ट मीटर इस तरह से EMF रीड करता है कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ कर दें, करंट एक्सटर्नल रेजिस्टर में से ना गुजरने दें, तो उस वक्त जो वोल्ट मीटर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना, जो उस वक्त वोल्टेज बताएगा, असल में वो वोल्टेज जो है ना, वो सेल की EMF ही होगी। तो ये फर्स्ट केस है कि जब हमने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, नो करंट पास थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर में से कोई करंट नहीं गुजरा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टर में से करंट नहीं गुजरा, तो वोल्ट मीटर रीड्स द EMF एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर ने उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया, वो असल में EMF बता रही है ना, EMF को ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, तो EMF ही रीड हो जाती है। लेकिन बच्चों, व्हेन द स्विच इज क्लोज, लेकिन जैसे स्विच क्लोज होगा ना, फिर तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा, फिर आप लोगों ने ये आई आर फैक्टर दूसरी तरफ ले जाना है, E माइनस आई आर हो जाएगा, तो कैपिटल आई आर उधर रह जाएगा। और जैसे हमने बताया था ना कि इसने यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रीड करना है, क्योंकि इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना इसके क्रॉस है। तो जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, तो फिर जो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, उस वक्त जो वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, फिर वो EMF के बराबर नहीं होती, EMF से IR फैक्टर कम होती है। यानी जब हमने स्विच क्लोज कर दिया, तो उस वक्त जो वोल्ट मीटर वोल्टेज रीड कर रहा है वुड बी लेस देन द EMF बाई IR, वो EMF से IR फैक्टर कम है। यानी यूं समझो ना कि जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टर में से कोई करंट नहीं देते, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टर में से करंट नहीं गुजरते, तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो EMF ही होती है। यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल, जब करंट नहीं गुजरता है, उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF बराबर होते हैं, यानी वोल्ट मीटर EMF ही रीड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने लगता है ना एक्सटर्नल सर्किट में से, तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा रहा होता है वो EMF के बराबर नहीं होता है, EMF से IR फैक्टर कम होता है। यानी उस वक्त जो वोल्टेज बता रहे हैं वो EMF के बराबर तो नहीं आ रहा, यानी जो वो सेल के अपने अंदर ड्रॉप होता है, फिर वो माइनस करना पड़ता है। यानी उस वक्त का जो वोल्टेज है वो EMF से कम होता है। उस वक्त जिसने वोल्टेज बताना है वो EMF के बराबर नहीं बताना, EMF से IR फैक्टर कम बताना। और एक केस में आपको ये भी बता दूं, ये दो केस तो हमारे अब टेक्स्ट में लिखे हुए हैं ना कि करंट जीरो हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF बराबर हो जाते हैं। करंट एक्सटर्नल रेजिस्टर में से फ्लो करेगा, तो उस वक्त का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF के बराबर नहीं, उसे IR फैक्टर कम होगा। लेकिन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा भी होता है जब आप सेल को चार्ज करें।
अगर इसको चार्ज किया जा रहा हो ना, फिर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर बताएगा ना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टर से वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा भी होगा। यानी जब इसका चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर बताएगा वो ईएमएफ से ज्यादा भी बताएगा। लेकिन ये केस हमारे बुक में नहीं है। बहरहाल ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपके सामने रखे गए हैं। बच्चों नेक्स्ट में आ जाए, पेज 44 पे अब एक बड़े वाला सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास एक बन चुकी है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू कैपिटल आई आर प्लस स्मॉल आई आर। इस इक्वेशन को अब हम डिस्कस करेंगे ऑन एनर्जी कंसिडरेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे इसको डिस्कस करते हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो हमें ये बताता है ना कि एनर्जी हम क्रिएट तो डिस्ट्रॉय तो नहीं करते, बल्कि एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, एनर्जी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको एनर्जी कंसिडरेशन की बेस पे जरा चेक करें तो सबसे पहले जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होती है? एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी सप्लाई या एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज। ये आपको समझाया जा चुका है पिछले टॉपिक में, इसका प्रीवियस लेक्चर में, कि ईएमएफ एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज होती है, लेकिन इसमें चार्जेस सेल के लो से कहां पर जाते हैं? ईएमएफ सेल की होती है ना, चार्जेस लो से कहां पर जाते हैं? हाई पर, यानी नेगेटिव से किस पर जाते हैं? पॉजिटिव पर। तो जब चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव है यानी लो से हाई पर जाते हैं, तो जो एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज होती है वो ही एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज, हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया था? ईएमएफ का। इसी एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज को हम लोग ईएमएफ का नाम देते हैं। ये पहले बताया हुआ आप लोगों को। तो लेफ्ट हैंड साइड तो है एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज, और ये एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज कब होती है? जब चार्जेस मूव करते हैं सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये तो है एनर्जी गेन लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है? ये अगर एनर्जी गेन है तो वो है एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी की यूटिलाइजेशन। वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी व्हेन करंट आई पास थ्रू द सर्किट। ये एनर्जी का गेन है जो चार्ज एनर्जी गेन करेगा, और यहां एनर्जी वही चार्ज अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा इन दोनों के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है व्हेन करंट पास थ्रू द सर्किट, जब करंट सर्किट में से गुजरता है। देखो गेन तो एक ही जगह होगी ना, एक फैक्टर में, लेकिन यूटिलाइजेशन दो जगह पर होती है। इनको अलग अलग देख लेते हैं। देखें टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि पहला जो इसमें गेन लॉस है ना हमारे पास, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का यहाँ तो गेन हुआ, जो इस्तेमाल हुआ है ना एनर्जी का, जो आई आर है ना, ये एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, डेसिपेशन है, यानी एनर्जी का इस्तेमाल है या ज़िया है। ज़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में जा रही है। तो ये जो आई स्मॉल आर है ना, ये यूटिलाइजेशन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है इनसाइड द सेल। ये जो है ना आई आर, ये डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है इनसाइड द सेल, और जो कैपिटल आई आर है ये डेसिपेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट में डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है, यानी ये होगी एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज, और ये हो गई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी यूं समझो यहां नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में गई, तो इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दी। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि जितनी ईएमएफ में नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, ईएमएफ में जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, ये दोनों मिलकर उतनी ही इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास जनरेटर है ना, 1000 वाट का लेट से हमारे पास जनरेटर है, वो 1000 वाट की लेट से कि वो 1000 वाट की मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। जनरेटर में हम डीजल डालते हैं, वो चलना शुरू होता है, मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल बना। अगर वो 1000 वाट की मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल बनाएगा तो हम अपने घर में 1000 वाट को ही इलेक्ट्रिकल को आगे दूसरी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि जनरेटर 1000 वाट का हो तो हम आगे 4000 वाट इस्तेमाल कर लें, हम 1000 वाट की चीज़ें ही आगे चला सकते हैं। 1000 वाट की ही इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज है जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब चार्जेस लो से हाई पोटेंशियल पर मूव करते हैं सेल पे, और जो राइट हैंड साइड है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है जब करंट सर्किट में फ्लो करता है। लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी दो जगहों पे हुई है, आई आर यूटिलाइजेशन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है इनसाइड द सेल, और कैपिटल आई आर यूटिलाइजेशन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द एक्सटर्नल सर्किट। बच्चों ये जो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है ना, ये यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, इनको पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इन्हीं को कहा जाता है। तो बच्चों फिर सादा सी बात ये हुई कि एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब आखिरी इसके वर्जन ये की बात को कहने के मुख्तलिफ अंदाज थे, तो बस हम कहेंगे कि जो ईएमएफ होती है ना, वो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज होती है। ईएमएफ जो होती है वो क्या चीज होती है? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज होती है। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं ना, ये एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज होती है।
यानी ये एनर्जी लॉस, यानी यूं कैसे कह लें कि ये डेसिपेशन, लॉस कह लें, डेसिपेशन कह लें, यूटिलाइजेशन कह लें, एक ही बात है। तो ईएमएफ जो है वो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं ये डेसिपेशन ऑफ एनर्जी होते हैं व्हेन चार्जेस यानी करंट पास थ्रू दिस एलिमेंट। जब चार्जेस यानी करंट जो है ना इन एलिमेंट से गुजरेगा, यानी सेल से गुजरेगा, वहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एनर्जी डेसिपेशन होगी। एक्सटर्नल रेजिस्टर में से गुजरेगा, वहां भी डेसिपेशन होगी। तो यहाँ एनर्जी सप्लाई होती है, यहाँ पर एनर्जी डेसिपेट होती है, ज़ाया हो जाती है। तो जितनी सप्लाई होगी उतनी डेसिपेट होगी, यानी जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में जाएगी उतनी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो यही एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बस ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है, यानी एनर्जी एक से नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल से दोबारा नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, कोई एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि फॉर्मेशन उसकी चेंज होती रही। बच्चों आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ अब, डिफरेंस तो वैसे तो मैंने आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिए थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो हैं ये आपके टेक्स्ट वालों ने एंड में बताए हैं। पहली बात उन्होंने बताई कि ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट, कि ईएमएफ काज है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ईएमएफ के बगैर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन सकता, क्योंकि ईएमएफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें चार्जेस लो से हाई पोटेंशियल पर जाते हैं। ईएमएफ ऐसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है जिसमें चार्जेस लो से हाई पर जाते हैं। जरा लफ्जों पे मेरे गौर करो, मैं कह रहा हूं कि लो से हाई पर जाते हैं। अगर लो से हाई पर जाते हो तो एक हाई पोटेंशियल बनता है, एक लो बनता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। अगर चार्जेस लो से हाई पे नहीं जाएंगे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं बनेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वजह से बनता है। ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ईएमएफ काज है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से ही पैदा होता है, क्योंकि ईएमएफ ही एनर्जी पर यूनिट चार्ज देकर चार्जेस को लो से हाई पर लेके जाती है, एक हाई बनाती है, एक लो बनाती है। और एक फर्क उन्होंने और भी बताया है कि ईएमएफ इज प्रेजेंट, कि ईएमएफ तो उस वक्त भी होती है इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कि ईएमएफ उस वक्त भी होती है जब आप सेल से कोई करंट नहीं लेते, सेल से कोई करंट ड्रा ना करें। तो अगर आप कोई करंट ड्रा नहीं करेंगे तो देन भी ईएमएफ जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगी, ईएमएफ तब भी होती है। लेकिन अगर आप सेल या बैटरी से करंट ना ले तो ईएमएफ तो होती है, क्योंकि ईएमएफ के लिए हमें ये नहीं देखना कि करंट चल रहा है कि नहीं। ईएमएफ के लिए तो सिर्फ हमें देखना है कि उसमें केमिकल एनर्जी है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है उसके पास, तो ईएमएफ है। तो ईएमएफ इज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी। ईएमएफ तब भी होती है जब कोई करंट सेल या बैटरी से हम ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी सेल में केमिकल होना चाहिए, तो ईएमएफ तो उसमें मौजूद है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज जीरो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त जीरो होता है जब करंट जीरो होता है। मसलन आपके सामने अगर कोई सर्किट बोर्ड लगा हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, अब उसमें ना आप जहां पर प्लग लगाते हैं, प्लग लगाते वक्त अब देखिए ना, इसमें हमारे पास इस जहां पर आप प्लग लगाना चाहते हैं एक हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा लो पोटेंशियल होता है, यानी यहां पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है तो जैसे आप प्लग इसके अंदर लगाएंगे ना, शू को इसके अंदर सॉकेट के अंदर लगाएंगे, तो चार्जेस हाई से लो की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। हाई से किसकी तरफ फ्लो करेंगे? लो, यानी करंट चलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट जरूर चलता है, अगर करंट ना चले तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट का होना जरूरी है। अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। तो मतलब ईएमएफ तो होती है, बेशक करंट आप सर्किट से ड्रा करें ना करें, क्योंकि ईएमएफ के लिए तो इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखना जरूरी था। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त जीरो होता है जब करंट भी जीरो होता है। यानी अगर करंट जीरो तो इसका मतलब हम समझते हैं कि कोई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो बच्चों ये खत्म हुआ। ये आखिरी वाले डिफरेंस, अगर कभी डिफरेंस पूछें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये सबसे पहले लिख लें। अगर कभी भी आपसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस पूछे जाएं तो ये दो जरूर लिखें कि ईएमएफ काज है, पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है। ईएमएफ प्रेजेंट होती है इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज जीरो। तो ये जरूर लिखें। वैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस मैंने आपको समझाए थे, अब वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाई गई हैं। एमसीक्यूज इनमें से बहुत सारे बनते हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।